सेविका सहायिका की सहमति पर विधायक बनाए। को लगता है कि हमें लोग से एक बीच को उभर के आना होगा किसी विधायक के रूप में, ताकि हम लोगों को बातों को वहां तक पहुंचाया जा सके। हम एक हैं, हम एक हैं। सेविका सहायिका एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सेविका सहायिका एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे जय 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 जय। कल कैबिनेट के फैसले से कितना असंतोष था, संतोष थे? कल कैबिनेट का बैठक हुआ, उसमें हम लोग बहुत ही प्रतीक्षा किए कि हमारी बातों को रखा जाएगा। और जैसा कि हम लोग को बताया भी गया था कि 8 तारीख का कैबिनेट में कुछ ना कुछ होगा, लेकिन कल जब हम रात्रि की बेला में जब कैबिनेट का फैसला देखे तो सच में कल जैसे एक दीदी बोल रही थी कि सरकार हम लोग को खुद मछुआरा बन गया है और हम लोग को मछली बना के रखा है और अपने जाल में वो हम लोग को फंसा रहा है। और सच में ये जो कल कैबिनेट का बैठक जो हुआ उसमें सच में लगा कि हम लोग एक मछली हैं और हम लोग जाल में फंस चुके हैं। बस वो हम लोग को जाल में फंसाने का काम कर रहा है। और जो भी हम लोग को बोला गया कैबिनेट में कि आप लोग का नियमावली जो है उसमें संशोधन के लिए पारित किया जाएगा, पारित हो गया। और साथ ही साथ मतलब बोला गया कि जो मतलब हम लोग का साल में जो बढ़ोतरी है वो मतलब जैसे कि हम लोग का शर्त था कि जब साल में जब पैसा बढ़ना है तो उसके लिए या पार्षद या प्रिंसिपल से साइन करवाना है, वो हटा दिया जाएगा। और दूसरा है कि उसमें जैसे अनुकंपा के आधार पे उसके आश्रित को मतलब नौकरी दिया जाएगा। ये सब बातें तो नियमावली में पहले से है, तो उसको अलग अलग क्यों आप दिखा रहे हैं? अगर नियमावली का संशोधन किए हैं तो नियमावली के बारे में ही केवल बोलते हैं और उसके साथ नियमावली में जो जो बातें हैं जिसे आपने माना उसको एक लाइन से दिया जाता, लेकिन वो हमारे लिए नहीं दिया गया। आज देखा जा रहा है कि मैया योजना को इतना ज्यादा मतलब प्रचलित कर दे रहा है कि पहले 21 साल से लेकर 49 साल तक की महिलाओं को दिया जा रहा था, आज है कि 18 साल से लेके 49 साल तक की महिलाओं को दिया जा रहा है। उसको साल में बिना काम काज के उसको दिया जा रहा है साल में 12,000 रुपया। और हम लोग जो इतना मेहनत कर रहे हैं उनके कार्य को कर रहे हैं, उनके कार्य को सफलतापूर्वक कर रहे हैं, उनके हर एक योजना को सफल बना रहे हैं, उसके लिए हम लोग को काम के बदले दाम दो, बस हम लोग यही मांग रहे थे, लेकिन वो भी हमें देने से वो इनकार कर रहे हैं। तो इस स्थिति में हम लोग कल का फैसला से हम लोग एकदम भी संतुष्ट नहीं है। इसीलिए हम सरकार से कहना चाहते हैं अगर कुछ दे रहे तो अच्छा कुछ दीजिए जिससे आपका भी भलाई हो और हमारा भी भलाई हो। हम लोग मांग रहे थे पीएफ कटने का, हम मांग रहे थे कि हमें जब हम रिटायर होते हैं तो हमें एक मुश्त राशि दी जाए सेविका सहायिका बहनों को, हम मांग रहे थे कि हमको पेंशन दिया जाए। वो सबको दरकिनार करके केवल बोल दिया गया है कि मतलब नियमावली में संशोधन हो गया है, आपको अनुकंपा पे आधार पे दिया जाएगा। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि हर एक सेविका के यहाँ बेटा है और वो बहू जब आएगी तो उसको दिया जाएगा आंगनबाड़ी। अब तो आंगनबाड़ी से हम लोग को इतना चिढ़ हो गया है कि हम चाहेंगे भी नहीं कि हमारे घर के बच्चे आंगनबाड़ी का काम करें। कुछ पढ़ लिख के प्राइवेट में ही काम करें लेकिन आंगनबाड़ी ना करें। कितना दिन तक लगातार आप धरने पर अपनी मांग रहे? हम लोग लगातार 5 दिन से हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं और कल एक उम्मीद जगी थी कि हमारी मांग पूरी होगी, लेकिन हमें बरगलाया जा रहा है, हमें कुछ नहीं दिया गया। इसीलिए हम लोग अभी भी हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं और आगे भी जारी रहेगा। तो अभी जब दशहरा के बाद हम लोग फिर से उग्र होके जिस तरह वो देखे थे 23 तारीख का जो जनसंख्या, वही जनसंख्या हम लोग फिर दिखाने जा रहे हैं। आज उस बार तो हम लोग को बीच रास्ते में रोक दिया गया था, लेकिन इस बार हम लोग रुकने का काम नहीं करेंगे। अब कैबिनेट के फैसले से आप असंतुष्ट हैं तो आप धरना का क्या प्रारूप होगा, कैसे लगातार जारी रहेगा? लगातार धरना हमारा जारी रहेगा। अभी फिलहाल जो छुट्टी है, दशहरा की छुट्टी है, उसमें हम यहाँ अगर नहीं भी बैठते हैं लेकिन हमारे आंगनबाड़ी में ताला लगा रहेगा। हम जो भी सेवा देते हैं वो हम नहीं करेंगे।
तो जो आंगनबाड़ी में बच्चों का जो परवरिश होता है, उनको शिक्षा से जोड़ा जाता है, वो तो सब बाधित होगा। हाँ, बाधित होगा, लेकिन हम लोग मजबूर हैं। हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम बाधित करें, लेकिन सरकार हमें मजबूर कर रही है इस कार्य के लिए कि हम मजबूरन होके हम उनकी सेवाओं को बाधित कर रहे हैं। इस फैसले को लेकर के उनको विभागीय मंत्री या उनसे आप संपर्क साधे? अभी तक हम लोग किसी से संपर्क नहीं किए हैं, हम लोग किसी से बात नहीं किए हैं, लेकिन अब हमें लग रहा है कि हमें किन्हीं के पास जाना चाहिए और हमें अपनी बातों को रखना चाहिए, क्योंकि इस तरह केवल धरना में बैठ के कुछ नहीं होने वाला है। तो हम लोग धरना भी करेंगे, बैठेंगे भी, हड़ताल भी करेंगे और जगह जगह हर एक मंत्री लोग से हम लोग मिलने का भी काम करेंगे। अगर ये सरकार हमारी नहीं मानती है तो हम विपक्ष के पास भी जाके हम अपनी बातों को मनवाने का काम करेंगे। मैं रांची जिला अध्यक्ष सुमन कुमारी, धन्यवाद। आगे का रणनीति ये है कि हम लोग जितना आजीज हो गए हैं, तो हम लोग सोच रहे हैं कि अब हम ही लोग कोई सेविका में से, जैसे सुमन कुमारी रांची जिला अध्यक्ष है, उसको हम लोग विधायक में उठाए और अपने खर्चे और अपने सहमति से, सेविका सहायिका की सहमति पर उसको हम लोग विधायक बनाए। क्यों इस तरह से? क्योंकि हम लोग का कोई फैसला, कोई भी हम लोग के समक्ष कोई फैसला नहीं होता है, हम लोग के हिसाब से कोई भी काम नहीं होता है। हम लोग को न मानदेय न वेतन कुछ भी नहीं। नाम बताइए। सहाना पर भी आवाज आ रहा है? हंसे कि नहीं? नहीं, क्यों हंसे? सरकार आप लोग के साथ लगातार अन्याय कर रही है, अब क्या लगता है आपके बीच का कोई विधायक होना चाहिए क्या? हमारी सरकार तो हमको धोखा देते जा रही है और हम लोग का ये 5वां दिन है हड़ताल। और कल कैबिनेट में हम लोग उम्मीद किए थे कि हम लोग को सरकार कुछ देगी, लेकिन नहीं दी है। अब हमको लगता है कि हमें लोग से एक बीच को उभर के आना होगा किसी विधायक के रूप में, ताकि हम लोगों को बातों को वहां तक पहुंचाया जा सके। और हम लोग उसको विधायक चुनेंगे, हम सारी सेविका सहायिका मिल के अपने खर्च पे, क्योंकि किसी विधायक पे दम नहीं है जो हम सेविकाओं का बात रख सके। और हम ये कहना चाहते हैं हमारे मंत्री महोदया से कि क्या चाह रहे हो कि हम सेविकाओं को लॉलीपॉप दिए हैं? ये लॉलीपॉप से उनका मुंह मीठा नहीं होने वाला है। ये लॉलीपॉप चुसा रहे हैं, लॉलीपॉप अपना बाल बच्चा को चुसा ले, ये हम लोग के लिए नहीं चलेगा। दिन रात हम लोग मेहनत करते हैं। अभी बोलते हैं कि केंद्र सरकार अगर हमको पैसा देगी तो केंद्र मंत्री सरकार पैसा देगी तो हम योजना को 2000 रुपया देंगे। तो क्या हम सेविका बहने रात दिन मेहनत करते उसके लिए, उसके पास 2000 पैसा नहीं था? उसी पैसा को अगर हम सारी सेविकाओं को दे देता तो क्या हम लोग को नहीं होता? लेकिन नहीं, ये छल्ले खेल रहे हैं, हम लोग से छल खेल रहे हैं। हम लोग इस बार नहीं चाहते हैं कि सरकार आए, हम लोग इस बार चेंज करके ही रहेंगे। जरूरत पड़ेगा तो हम लोग की बात किए तो क्या लगता है आप लोगों ने कभी डिसाइड किया है कि इनको खड़ा करें? हाँ, हम लोग डिसाइड किए हैं। हम लोग की जिला अध्यक्ष सुमन कुमारी को हम लोग अपने खर्च पे उसको विधायक बनाएंगे और हम लोग को बात को विधानसभा तक पहुँचाने का काम करेगी। मेरा नाम सीता तिग्गा है, मैं प्रदेश कोषाध्यक्ष हूँ। सरकार के फैसले, जो कैबिनेट में फैसला आया आप लोग के साथ, आप लोग के लिए कितना संतुष्ट हैं? सरकार का जो फैसला है उसमें हम लोग को कुछ संतुष्टि नहीं मिला है, क्योंकि हम लोग 23 तारीख को मोराबादी में धरना किए थे पूरा राज्य भर का, उसमें टेलर था और सरकार ने विधायक भैया ने बोले थे कि हम लोग को कि 27 तारीख का कैबिनेट में आप लोग का फैसला कुछ ना कुछ हो जाएगा। लेकिन उस दिन भी हम लोग को छले। आज हम लोग को 8 तारीख का जो कैबिनेट था उसमें भी हम लोग को छला गया कि हम लोग का जो संशोधन का बात हुआ था उसमें भी छला गया, और भी 1 सूत्री मांग थी उसमें भी छला गया। सब में क्लियर करके संशोधन नहीं, केवल शॉर्टकट में दे दिए कि हम संशोधन कर दिए, लेकिन संशोधन नहीं हुआ। इस संशोधन से हम लोग को संतुष्टि नहीं है, इस राज्य सरकार से हमको संतुष्टि नहीं हो रही है। इसलिए हम लोग अपने स्तर से हमारे जिला अध्यक्ष सुमन कुमारी को हम लोग झारखंड भर के लिए हम लोग विधायक खड़ा करेंगे और हम लोग का जो मांग है 8 सूत्री मांग, जो उसको हम लोग पूरा करने का कोशिश करेगी, पहुंचाएगी विधानसभा तक और कैबिनेट में पास कराएगी। और जिसके लिए हम लोग 80,000 सेविका सहायिका हैं और हमारे 80,000 सेविका सहायिकाओं के समर्थन से हमने जिला अध्यक्ष सुमन कुमारी को विधायक रूप पर हम लोग रांची जिला से खड़ा करने का पूरा कोशिश करेंगे, खड़े उतरेंगे। और हेमंत सरकार को हमारी मांग का उन लोग को एहसास नहीं है, हम लोग का दम का एहसास नहीं है। जिस तरह हम लोग को आज से छलते जा रहा है कि हम लोग पूरा करेंगे, आप लोग की मांग जायज है, आप लोग की मांगों को जायज देखते हुए हम लोग पूरा करेंगे।
लेकिन हम लोग की मांग जो है उसको पूरा नहीं कर रहे हैं। हर कैबिनेट में हम लोग को आश्वासन दिया जाता है कि कैबिनेट में पास कर देंगे, हो जाएगा, आप लोग क्या आप लोग इत्मीनान रहिए, लेकिन केवल लॉलीपॉप दे देते हैं और हम लोग को सहयोग ये बात नहीं हो पाता है। कहीं कैबिनेट बीत जाता है, हम लोग आश्राम रह जाते कि आज हम लोग का कैबिनेट में पास हो गया, हम लोग को बात सरकार सुनेगी, हम लोग को पास कर देगी, हम लोग को अच्छा लगेगा, लेकिन हम लोग इस प्रलोभन पे रह गए हैं। आप हम लोग प्रलोभन को देखते हुए प्रलोभन में नहीं जाएंगे और देखते हुए मछली की तरह हम लोग जो तड़प रहे हैं आज रोड पर, हम लोग तड़पने के लिए मजबूर नहीं रहेंगे। इसलिए हम लोग आज निर्णय लिए हैं कि हम लोग इस दशहरा के बाद, दशहरा में छुट्टी है, दशहरा के बाद हम लोग उग्र होकर सभी झारखंड भर का सभी सेविका सहायिका को हम लोग राजधानी में लाएंगे, राजधानी में लाएंगे और सरकार को एक चुनौती देंगे कि हमारी जो सेविका को मजबूर न समझे, सहायिका को मजबूर न समझे और हम लोग की मांग जो है वो जायज है, उसको अनदेखी ना किया जाए। अगर अनदेखी जिस तरह सरकार कर रही है तो हम लोग शीघ्र ही अगले इस चुनाव में हम लोग हमारे जिला अध्यक्ष सुमन कुमारी को हम लोग पूरे सोच होश हवास से, पूरे सोच विचार से हम लोग सुमन कुमारी को हम लोग विधायक रूप पर खड़ा करेंगे और विधानसभा तक हम लोग अपने स्तर पर हम लोग चढ़ने का कोशिश करेंगे। मेरा नाम सुधा लिंदा है, मैं काके से हूँ। अंशु मैडम, लगातार आपके खेमे में विधायकी के लेकर के तैयारी की जा रही है, क्या लगता है आप खड़ा होंगे अगर आप लोग सहयोग करेंगे? अगर मेरी सेविका सहायिका बहनें अगर मेरा साथ देती है तो मैं जरूर खड़ा होंगी इस विधायक के पद पे और मैं जीत के दिखाऊंगी, क्योंकि हमारी सरकार हमारी बातों को नहीं मान रही है। अब हम लोग किसी के ऊपर आश्रित नहीं होंगे, क्योंकि हम सेविका सहायिका बहनों का दर्द को कौन जानेगा, हम सेविका ही समझ सकते हैं, लेकिन अन्यथा दूसरा कोई भी नहीं समझ सकता है। इसीलिए अगर मेरी सेविका सहायिका बहनें अगर मुझे उठाना चाहती है तो मैं अवश्य कर आगे बढ़ूंगी और मैं जीत कर मैं उन्हें दिखा के रहूंगी कि मैं कुछ कर सकती हूँ। पूरा झारखंड में हमारा 80,000 सेविका सहायिका बहनें हैं और उनका पूरा सपोर्ट रहेगा मेरे लिए।